नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वो है कि एग्ज़ाम की तैयारी करने जब हम जाएं, जब हम ये सोच लें कि अब हम एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे और उसकी तैयारी के लिए हम सब कुछ लगाने वाले हैं, उस समय हम कितने तैयार हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तैयार नहीं हैं तो किस प्रकार से तैयार हों ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब कैसे, देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जब हम खुद को तैयार करने के लिए शुरू करते हैं तो दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली चीज़ मेंटली फिट होना चाहिए और दूसरा फिजिकल फिट होना चाहिए। ये दोनों प्रकार की हेल्थ हमें किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करती है। ये दिखने में इतनी बड़ी बात नहीं दिखती, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कितनी बड़ी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देती हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति अगर इन पर ध्यान नहीं देता है तो किस असफलता की तरफ चला जाता है। ध्यान से समझना। देखिए, अगर मेंटल हेल्थ किसी की नहीं है तो तय है कि वो याद भी नहीं रख पाएगा, याद रखी हुई चीज़ को व्यवस्थित नहीं रख पाएगा, और व्यवस्थित करके याद कर भी लिया तो उसको एग्जाम में काम नहीं ले पाएगा। और इसी प्रकार हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो वहाँ ज़रूरी ये है कि अगर एग्ज़ाम के 5 दिन पहले अगर हम बीमार हो गए तो चाहे कितनी ही तैयारी की हो वो सारे भूल करके बराबर, और पूरी तरह से दिमाग खराब, एग्जाम में भी हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं होंगे और फिर ऐसी स्थिति में हम सफलता की तरफ भी नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बड़ी मुश्किल वहां पर भी आ सकती है। तो क्या करें, इन दोनों को कैसे हम फिट रख करके एग्जाम देने तक हम पूरी तरह से एकदम क्लियरली जो है एक मजबूत स्थिति में रहें, इन दोनों तरीके से, मेंटली और फिजिकली, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने एक बात पढ़ी है, साइकोलॉजी में आपने सबने पढ़ी है कि मनुष्य के विकास के लिए दो चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक होता है वातावरण और एक होती है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो ईश्वर ने आपको दे दी, उसमें कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन वातावरण की जब हम बात करते हैं तो वातावरण में हम चाहें तो वो हमारे हाथ में है। आसपास के लोगों के साथ हम कैसे बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ जाते हैं, किस प्रकार के लोग हमारे आसपास में हैं, उनको तय करने का काम हम कर सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? इस बात के लिए हम पहला पॉइंट ही ले लेते हैं और वो पॉइंट है पीई। पीई का मतलब है पॉजिटिव एनवायरनमेंट, यानी वातावरण जो है वो हम चारों तरफ कैसा रखें, पॉजिटिव। आप कहेंगे कि सर वातावरण पॉजिटिव कैसे रहेगा, लोग बाग आ जाते हैं तो कैसे, क्या करें, जो कहेंगे तो कहेंगे। नहीं, आप ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, जल्दी ही दूरी बना लीजिए जो लोग आपको पॉजिटिव वातावरण नहीं दे पाते। जैसे मान लीजिए 2 प्रकार के लोग होते हैं हमारे समाज में। कैसे? एक तो आपको कहेगा यार बहुत आजकल भ्रष्टाचार खूब हो रहा है, कहाँ तेरा नंबर आएगा, आजकल जो है पढ़ाई का कोई महत्व ही नहीं बचा, पैसा है उसकी नौकरी लग रही है, ठीक है, भ्रष्टाचार खूब है, ये बात कह करके आपको पूरी तरह से डिमोरलाइज करके और ये कह देगा कि अब तेरी नौकरी तो नहीं लगने वाली, तो ये पक्का कर देंगे। ये तो हो गए एक प्रकार के। दूसरे प्रकार लोग कहेंगे यार घबरा मत, तेरे में क्वालिटी है, तू पक्का सिलेक्शन लेगा, अगर 10% पेपर बिक भी जाते तो बिकने तेरे क्या, 90% तो तेरे ही हैं। ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ये पॉजिटिव बातें अगर कोई कहता है तो निश्चित रूप से वही आपका मित्र है, उसी को अपने पास में रखना है, क्योंकि वो बार बार आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट देगा, पॉजिटिव रूप से आपको तैयार करेगा और आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेगा। बहुत जरूरी है, वातावरण ही विकास का महत्वपूर्ण आधार है। आनुवंशिकता में तो आपके पास आ गई, आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। उसको अगर बदल सकते हो, अगर मान लीजिए आनुवंशिकता में कुछ कमी भी रह गई तो वातावरण पूरी कर सकता है, और अगर आनुवंशिकता बहुत बेस्ट भी थी तो वातावरण बहुत खराब भी कर सकता है। वातावरण चीज ही ऐसी है, वातावरण आनुवंशिकता पर भी ओवरलैप कर जाता है, उसको खत्म कर सकता है। दूसरी चीज, संबंधित लोग। अब दूसरी बात क्या आती है कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, जैसे आप सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, कुछ विद्यार्थी गए और राजस्थान पुलिस वालों के पास बैठ गए, पटवारी की तैयारी करने वालों के पास बैठ गए, ग्राम सेवक की तैयारी करने वालों के पास बैठ गए। और क्या मतलब है, आप उन लोगों से बैठते हो और फिर वो जो बात करेंगे, प्रश्न करेंगे, जो बात किसी प्रकार का जो एनवायरनमेंट बनाएंगे वो सारा अपने संबंधित बनाएंगे। अब आपका किस काम का, आपका ध्यान उधर गया, आप फिर वहाँ जो है डिवीजन में आते हैं, फिर आप भी सोचते हैं यार मैं तो सेकंड ग्रेड की बजाय पुलिस की तैयारी कर लेता तो ठीक रहता, क्योंकि दिमाग फिर उधर जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वहीं बैठिए, उन्हीं लोगों के पास जाइए, उन्हीं लोगों से संबंध रखिए जो आपके काम के हैं। सेकंड ग्रेड तैयारी करो तो सेकंड ग्रेड वालों के पास ही बैठो, प्रश्न 2 आएंगे तो उन 2 को प्रश्न का उत्तर दोगे, कुछ क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, कुछ और होगा, कुछ गाइडेंस मिलेगा, कोई किताबें आपको मिलेंगी, कहीं कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फायदा मिलेगा। अब हर कहीं बैठ जाते हैं तो हर कहीं बातें सुनेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है
कई बार तो क्या होता है, विद्यार्थियों की सबसे बड़ी गलती कई बार क्या होता है, पढ़ने वाले हो और जाकर किसी बिजनेसमैन के पास बैठ गए। अब वो रोज बात करता है बिजनेस की, में इतने करोड़, वो उतने, आप देखते रहे यार ये कहाँ हम फंस गए, छोड़ो इसको, तो बिजनेस शुरू कर देते हैं। अब बिजनेस उसने तो कर रखा है, उसने तो कई वर्षों से कर रहा है, तो अब आपको थोड़ी 2 मिनट में आएगा, और फिर आप उसके चक्कर में उल्टे फंस करके और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वापस बर्बाद हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहीं बैठिए जो लोग आपसे संबंधित हों। तीसरी बात, रेगुलर मोटिवेशन, ये बहुत काम की चीज़ है। अब आप कहेंगे कैसे सर, क्या लोग मोटिवेशन देते रहते हैं, जैसे रोज मोटिवेशन से थोड़ी नौकरी मिलेगी, पढ़ने से मिलेगी। लेकिन ये बात यहाँ समझने की है कि पढ़ोगे कब, ऐसा नहीं पढ़ोगे, एक दिन पढ़ोगे, 2 दिन बाद, 2 दिन 5 दिन पढ़ेंगे, फिर ढीले पड़ जाओगे। अब क्या हो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 दिन में हम ढीले पड़ गए, तुरंत मोटिवेशन लो। मोटिवेशन क्या है, जैसे मोबाइल डिस हो गया, रिचार्ज करते हैं, वैसे रिचार्ज है, अब वो तो करना ही पड़ेगा। आप ये कहेंगे कि नहीं एक बार रिचार्ज कर दिया फिर चलता रहे लाइफ टाइम, ऐसा थोड़ी होगा, वो तो डिस होगा, और ये डिस होगा, इसलिए मोटिवेशन लीजिए। इसीलिए कहते हैं, अब जैसे हम यहाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, तो इसमें आपको क्या दे रहा हूँ, ये मोटिवेशन है। इसी प्रकार की मोटिवेशन काफ़ी लोग और भी देते हैं, किताबें भी हैं कुछ मोटिवेशन के संबंधित, कुछ लोगों की जो सक्सेस लोग हैं उनसे से कुछ जानिए। आसपास में जो वो लोग, कई लोग क्या होते हैं, जैसे नौकरी अपनी लगी नहीं और उसकी लग गई, हम उससे दूरी बना लेते हैं। अरे नहीं, वो लग गई ना, जेलसी की भावना छोड़िए, उससे जो है ज्वलनता मत रखिए, उससे दोस्ती कीजिए, उससे सीख लीजिए। अपने को अपना करना है ना, तो उससे मजबूती बढ़ाइए, उससे नज़दीकी बनाइए, उससे समय निकाल करके उससे कुछ चीज़ें, ऐसा भी नहीं करा मैं कि उनके पीछे ही पड़ रही है, उनसे अपने काम की चीज़ निकला लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो हमें जानना पड़ेगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि मोटिवेशन कहीं से भी मिले। ये व्यक्ति लग गया, कैसे लग गया, क्या किया था इसने, अब वहाँ से मोटिवेशन लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कमज़ोर हों तुरंत चार्ज होइए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है विषय वस्तु पर पकड़। ये सारी चीज़ें फैल है अगर ये नहीं है तो, क्यों, क्योंकि जब योद्धा जाता है ना युद्ध करने के लिए, अब आप कहेंगे सर आप हर बार युद्ध की बात करते हैं, लेकिन हकीकत है आप योद्धा से कम नहीं है। आज के ज़माने में कंपटीशन युद्ध है और उसमें आप योद्धा हैं। अब योद्धा के पास शस्त्र न हो तो युद्ध कैसे जीतेगा, संभव ही नहीं है। अगर अर्जुन को यह कह दिया जाए कि गांडीव रख करके महाभारत जीत लो, संभव है क्या, नहीं है ना, उसको तो शस्त्र तो चाहिए। तो शस्त्र महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी विषय वस्तु आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बिना विषय वस्तु के सफलता संभव नहीं है। आपको ये तय करना होगा कि जिस विषय के आप हैं उस पर आपको मजबूत पकड़ करनी है, आपको सब्जेक्ट से लोग जाने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है। आप अपने सब्जेक्ट से ही लोग जो है लोगों के अंदर अपनी पहचान बना ले, चाहे फिर वो नौकरी गवर्नमेंट नहीं भी लगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कहता हूँ आपको। बहुत से लोग हैं जो नेट जेआरएफ करने के बाद में जो है गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता नहीं है, प्राइवेट में खूब कमा रहे हैं। आज गवर्नमेंट दे रही है 45,000 रुपये, तो कहाँ दिक्कत है, तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपके सब्जेक्ट में अगर आपकी क्वालिटी है ना तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही लगे। क्वालिटी रखिए, विषय वस्तु पर पकड़ रखिए। मैंने कहा ना, अगर गांडीव है तो फिर युद्ध चाहे महाभारत हो चाहे छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं आती, विषय वस्तु की मजबूती होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपनी विषय वस्तु पर पकड़ कीजिए, फिर भूल जाइए। गवर्नमेंट लगेगा तो ठीक, नहीं लगेगा तो भी आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगली बात आती है फिजिकल, शारीरिक रूप से आपको मजबूत होना पड़ेगा। कहीं भी सफल होना ना, पूरे जीवन में सफलता देख लो आप, पढ़ाई की तो बात अलग है, पूरे जीवन में भी अगर सफल होना ना तो पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। पढ़ाई के दौरान हम क्या करते हैं कई बार कि हम शरीर पे ध्यान नहीं देते और बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ जाता है, फिर वो पढ़ाई भी नहीं हो पाती और शरीर भी नहीं बचता, बहुत बड़ी दुविधा में हम फंस जाते हैं। इसलिए चाहे हो कितना भी, चाहे आप दिन के, मैं कह रहा हूँ सुबह उठने के बाद में अगर 5 सूर्य नमस्कार, मोबाइल में देखना सूर्य नमस्कार कैसे होते हैं, 5 सूर्य नमस्कार कर लो डेली के, खूब है। वो नहीं कर पाते कुछ योग आदि कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए 2 प्रकार के फिजिकली हम मजबूत हो सकते हैं और दोनों प्रकार से होना चाहिए। कैसे, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कैसे, जैसे माइंड है, दिमाग है। अब मस्तिष्क आंतरिक रूप से शक्तिशाली हो, फिजिकली है, जितना सॉफ्टवेयर उतना हार्डवेयर भी तो इसमें, तो वो मजबूत हो। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आपको सुबह एक योग करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है ना। ये आपने मोबाइल पे देख लीजिए, बाबा रामदेव खूब बताएंगे, ठीक है, यहाँ बताना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन अनुलोम विलोम जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके माध्यम से आप ऑक्सीजन को माइंड तक पहुँचा पाते हैं और वहाँ पर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होता है और एक ताकत वहाँ पैदा होती है जो आपको बहुत कुछ करने के लिए, बहुत चिंतन देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत ही शानदार चीज़ है।
इसी प्रकार से शरीर के अंदर के जैसे कपालभाति है, ये शरीर के पूरे एंडोम सिस्टम को मजबूत रखती है। ये बहुत काम की चीज़ है। 5-5 मिनट भी कर लोगे ना तो ये मान के चलो कि बहुत आगे बढ़ जाओगे, शारीरिक रूप से बड़े मजबूत रहोगे, अंदर से फिट, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी लगे नहीं लगे अलग विषय है, जीवन का आनंद दूसरा है। दूसरी बात है बाह्य रूप से जब ताकत की बात करते हैं ना, वो जरूरी इसलिए कि अगर मान लो, मैंने भी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, एग्जाम के 5 दिन पहले कहीं अगर आपको उठने की क्षमता नहीं है, कहीं जाने की आलस्य से, मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर का सफर तय करने पड़ गया, आपका शारीरिक रूप से उतने मजबूत है नहीं, परेशान हो गए, एग्जाम में जाते समय दिमाग खराब हो गया, कैसे जाएं एग्जाम देने के लिए, तो वो बाह्य रूप से मजबूत होना चाहिए, शरीर में पूरी फुर्ती रहनी चाहिए। अगर हम कितनी मेहनत कर ले, हम फिर भी तरोताजा रहना चाहिए। ये बड़ी बात महत्वपूर्ण है। इसलिए बाहरी रूप से मजबूत होने के लिए हमें शारीरिक व्यायाम, जैसे मैंने बताया, सूर्य नमस्कार, कम से कम 5 सूर्य नमस्कार डेली कीजिए, शरीर एकदम फिट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, फिर उसके बाद में तैयारी करने बैठिए। अब आएगा आनंद तैयारी का, क्योंकि उससे फिर बाद में जैसे ही आप बैठोगे, आपके सामने कोई बाधा बनकर के कोई चीज नहीं आएगी, फिर बिल्कुल आप एक शानदार रूटीन को पकड़ लेंगे और फिर उस सफलता के उस जो है आयाम को पकड़ करके और ये बता पाएंगे कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना कितना जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।